नंबर 1, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको देखना है ये कि किसी संख्या से, यहाँ क्या लिखा है, किसी संख्या से, मतलब माना कि एक संख्या बराबर x मानते हैं, एक संख्या x मान लिया। उसके बाद वो क्या बोलता है, प्रश्न अनुसार संख्या से 1/2 घटाने पर, तो ये संख्या है, इसमें से 1/2 घटाते हैं, 1/2 घटा दिया और परिणाम यानी ये परिणाम प्राप्त हुआ है उसको क्या करना है, 1/2 से गुणा करने के लिए बोलता है। तो 1/2 से गुणा किया तो हमको कितना मिलता है उत्तर, तो 1/8 होता है, तो इसलिए बराबर करके 1/8 लिख देते हैं। इस प्रकार से ये समीकरण बन गया है। अब समीकरण को सॉल्व करते हैं। हमें डायरेक्ट पद्धति से भी कर सकते हैं और दूसरी पद्धति से भी कर सकते हैं, तो मैं दूसरी पद्धति चला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले x के जहाँ x लिखा है वहाँ से धीरे धीरे संख्या हटाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2, 1/2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 2 हट जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 का गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 का गुणा करते तो यहाँ पर 1/2 है, x माइनस 1/2 बराबर 1/8। तो 2 का गुणा कर दिया यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि 2 से 2 कट जाता है और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तब यहाँ x माइनस 1/2 बराबर, ये 2 से काट देते कितना हो जाता है 4, 2 चौक 8, यानी कि 1/4 हो जाता है। अब यहाँ पर x के बगल में कौन है, तो ये 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा निशान यानी माइनस यानी प्लस कर देने का, यानी 1/2 को जोड़ देंगे तो यहाँ से ये x अकेला हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ 1/2 जोड़ने पर, तो यहाँ पर 1/2 को जोड़ते x माइनस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/4, इधर भी 1/2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, तो यहाँ देखें x अकेला बचा, यहाँ पर हर समान करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, 4 लासा आता है। कैसे पता पड़ा, तो सबसे बड़ी जो संख्या है उसका पारा पड़ता है 4 एकन 4, क्या 2 के पहाड़े में आता है, बोले हाँ, 4 लासा हो गया। कितनी बार गुणा करेंगे तो आता है 4, 2 का 2 बार करते हैं, तो इस तरह से 1 2 एकन 2 हो जाता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि x बराबर कितना होता है, यहाँ आप देखें तो 1 और 2 3 हो जाता है, तो 3/4, x बराबर 3/4 आ जाता है। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल हो गया हमारा, अब दूसरा सवाल करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गगन सर, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न नंबर दूसरा हम सीखते हैं। एक आयताकार तृणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम चालू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, माना कि सबसे पहले हमको यहाँ पर तकलीफ ये है किसको मानना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है लंबाई उसकी चौड़ाई, किससे तुलना कर रहा है, तो चौड़ाई से तुलना कर रहा है। यहाँ पर देखो चौड़ाई के दुगने से ऐसा लिखा हो तो मतलब है के या से ऐसा लिखा हो पीछे किसी के, यानी तुलना कर रहा है। तो जिससे तुलना कर रहा है उसको पहले मानने का है, तो उसको पहले मानते हैं। चौड़ाई से तुलना कर रहा है इसलिए चौड़ाई बराबर x। किसकी चौड़ाई है, तरणताल की, ऐसे लिखने का है तरणताल की लंबाई। यहाँ भी लिखने का है ऊपर तरणताल की चौड़ाई, ऐसे तरणताल की लंबाई। तो लंबाई से क्या तुल करना है, तो चौड़ाई, जो चौड़ाई है उससे दुगना मतलब 2x, 2 मीटर अधिक, 2 मीटर अधिक बोला है, तो 2 मीटर अधिक बोला है मतलब 2 प्लस कर देने का है। अब
ज्ञात करते हैं त्वरण ताल का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप दिया है यहाँ पर कितना दिया है 154, तो यहाँ लिख देते हैं 154 बराबर, यहाँ लिखते हैं 2 गुणा लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 2x प्लस 2 प्लस का निशान है तो प्लस, चौड़ाई कितनी है तो x। इस तरह से हमने लिख दिया। लिखने के बाद हम करते हैं आगे, यहाँ क्या करना है, यहाँ से धीरे धीरे x हटाना है। तो यहाँ से पहले 2 हटाएंगे, तो 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गुणा में है तो यानी बट्टे में यानी भाग दे देंगे 2 से तो हो जाएगा। लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो यानी कि 154 बट्टे में 2 गुणा, यहाँ पर देखते हैं 2x और x कितना हो जाता है 3x प्लस 2, यहाँ भी 2 से भाग देते हैं। ओके, यहाँ पर 2 से भाग देते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 से 2 कट जाता है, यहाँ रह गया 3x प्लस 2। अब x के पास में कौन है 2, तो 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 को हटाने के लिए हम देखते हैं ये प्लस का है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 घटाने पर, तो यहाँ पर 77 माइनस 2, 3x प्लस 2 माइनस का 2, घटाते हैं इधर कितना बचता है तो 75 बचता है, इधर कितना बच जाता है 3x ही बचता है और कुछ बचता नहीं है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर से क्या हटाना है तो 3 का इसके साथ में क्या संबंध है गुणा का, तो यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, तो 75 में 3 से भाग देते हैं और 3x में भी 3 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ जाता है, 75 से भाग देते हैं तो 25 या 75 होता है और 3 से 3 कट जाता है यानी x, यानी यहाँ लिखते हैं कि x बराबर 25 मीटर आता है। तो ये हमारा x का मान ज्ञात हुआ। अब हम देखते हैं तरण ताल की चौड़ाई बराबर x बराबर आया 25 मीटर, तरण ताल की लंबाई बराबर कितना है तो 2x प्लस 2, तो 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर लिख देते हैं 25 प्लस 2, 25 दूनी 50 होता है प्लस 2 बराबर 25 और 2 कितना हो जाता है और 50 और 2 52 हो जाता है। इस तरह से उसकी लंबाई 52 मीटर आती है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।